काम से वापस आकर उसने घर में कपड़ों की कुछ बूंदें गिरा दीं। उसे लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त फिर से नशे में धुत हो गया है। लेकिन जब वह बाथरूम में गया तो उसका सबसे अच्छा दोस्त शौचालय पर लेटा हुआ था और हिला तक नहीं। अरे शुगन! खुले गले और उसके खून से लथपथ शरीर को देखकर मीजेन जमीन पर गिरने से डर रहा था और पीछे हटने से भी डर रहा था। कुछ मिनट पहले एक आदमी जियो जिंग का पीछा करते हुए घर में घुस आया था। वह जियो जिंग को ले जाकर धीरे धीरे उसे प्रताड़ित करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह पीले बालों वाली एक छोटी बच्ची है तो वह आदमी दंग रह गया और उसे सीधे मार डाला। जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते देखा तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने ही वाला था। लेकिन इसी दौरान जेड मार्केट की चेन के बाद एक पैर बिक गया और अचानक बत्ती बुझ गई। हत्यारे ने जियो जिंग के कपड़े उतार दिए और पहले से ही बेहोश पड़ी मीजेंग को भी उतार दिया और उसके बड़े बड़े टुकड़े करने की तैयारी कर ली। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। 205, 205, क्या तुम अंदर हो? अगर अंदर नहीं हो तो बाहर आ जाओ। क्या तुम दिखावा करोगे कि तुम अंदर नहीं हो? एक पल के लिए बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाऊंगा। लाओ बाई पहले ही सो चुकी थी, लेकिन मुझे ऊपर से झगड़े की आवाज सुनाई दी। मुझे दिन में दाचेंग का पूर्वाभास याद आ गया। उसने कहा था कि बुधवार की रात काली आंतों वाली एक लड़की होगी। लाओ बाई जल्दी से ऊपर देखने गई, लेकिन उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोलने ही वाला था। पड़ोस वाला रुक गया। उसी समय उसने रात में चुपके से लड़की के कमरे का दरवाजा खोल दिया। क्या यह किराए का है? यह आदमी कितनी अजीब बातें कर रहा है। मैंने कैसा इंसान पकड़ा। बस घर जाओ। अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम गुजारा नहीं कर पाओगे। सब बहुत होशियार है। इतने होशियार लोग किसी और के घर में गुजारा क्यों करते हैं? हालांकि लाओ बाई का मुंह गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन जाहिर है मेहमान बहुत ज्यादा है। लाओ बाई को चाबी लेकर धीरे धीरे इमारत से बाहर निकलना पड़ा और दरवाजे में छिपे हत्यारे ने यह तमाशा सुना, लेकिन चाकू लेकर उसे राहत मिली। फिर उसने मीजेंग को बाथरूम में घसीटा, फिर दरवाजा बंद किया और उठना शुरू किया। अगले दिन आसमान साफ था। चिंतित लाओ बाई फिर से 205 पर गया। नतीजतन उसने एक अजीब युवक को दरवाजा बंद करते देखा। तुम क्या कर रहे हो? जियो हूँ वेन यान भी बहुत घबराया हुआ था। फिर उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। वह एक जाल में फंस गया और भागने को तैयार था। बूढ़े आदमी ने तेजी से उसका पीछा किया। हालांकि जियो हूँ का टखना मुड़ गया था, लेकिन वह इस इलाके से वाकिफ लग रहा था। 7-8 चक्कर लगाने के बाद वह गायब हो गया। बूढ़ा आदमी बिना हार माने उसे ढूंढता रहा। जब बूढ़ा आदमी फिर से उठा, वह कूड़े में पड़ा था। कुछ युवकों ने उसे तिरस्कार से घेर लिया। बूढ़ा आदमी उठकर चला गया। युवक उसे जाने नहीं देना चाहता था। आगे बढ़ो। ओह ओह, मैं इसे फाड़कर दफना दूंगा। लाओ बाई डर के मारे मर गया। सौभाग्य से शहर लाओ बाई से मिलने आया। कुछ लोगों ने उसे धमकाया। उसने बोर्ड के एक टुकड़े की नकल की और नमस्ते कहने के लिए ऊपर गया। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। एक नजर जमीन पर गिरे हुए सिर पर पड़ी और उसने कुछ बड़े मुंह थप्थ पाए। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई जाने देने की। और जिस आदमी ने अभी दरवाजा खटखटाया था वह शहर के दबाव में है। जल्दी बताओ। तो वह जल्दी से शहर के साथ मीजेंग के घर गया। शहर ने बाथरूम को धक्का दिया। मैंने फर्श पर एक निशान देखा। यह खून है जिसे साफ नहीं किया गया है। तो उसने पर्दा खींचा, लेकिन वह बाथटब के मुंह में जा गिरा। आधी उंगली मिली। अचानक यहाँ एक त्रासदी हुई। शहर ने तुरंत दूसरी जगहों पर देखा, लेकिन मैंने रेफ्रिजरेटर के चारों ओर बहुत सारा खून देखा। रेफ्रिजरेटर खोलने के बाद शहर का रंग बदल गया। बूढ़ा आदमी वहां गया, लेकिन वह बस कुछ कदम चला और खून में बह गया। उसकी हथेली पर खून देखो। बूढ़ा आदमी रेफ्रिजरेटर को देखकर चौंक गया। दरअसल अंदर एक व्यक्ति का सिर था। यह मीजेंग का सबसे अच्छा दोस्त था और रेफ्रिजरेटर का निचला हिस्सा रेशम के टुकड़ों में कटा हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह पीठ में छुरा घोंपना हास्यास्पद है। आपको किसकी जरूरत है? जब मैंने पहली बार ऐसा दुखद मामला देखा तो मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को फोन करने ही वाला था कि दाचेंग ने अपना मोबाइल फोन ले लिया और कहा कि वह इस समय पुलिस को फोन नहीं कर सकता क्योंकि मीजेन और शिव जिंग साथ रह रहे थे। अगर दोनों मारे गए होते तो हत्यारे को शिव जिंग के टूटने पर मीजेन का शव अकेले नहीं ले जाना पड़ता, इसलिए मीजेन अभी भी जिंदा होना चाहिए था।
लेकिन अगर उसने पुलिस को फोन करके बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की होती तो हो सकता था कि उसने दुश्मन को सतर्क कर दिया होता और हत्यारे से उसे मरवा दिया होता। ऐसा न कर पाने पर दोनों ने खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। दाचेंग को 30 साल पहले के केस के आंकड़े और पीड़ितों की सभी तस्वीरें मिल गईं। उन्होंने अपराध का निशाना बदलना शुरू कर दिया, लेकिन बलि दी जाने वाली महिलाओं में कुछ समानता थी।